अद्भुत है ना? हाँ, बहुत ही अद्भुत है। हे हाँ, मैं उस शिविर को कभी भी नहीं भूल सकता हूँ टीनू। वो स्केट तो बहुत अच्छे थे। ए हाँ, सच कहा, बहुत ही अच्छा था। हे, क्या तुम्हें वो थीम सॉन्ग याद है टीनू? हाँ, बिल्कुल याद है। हाँ, तो चलो फिर गाते हैं उस गीत को। अगर हम लोग इतने अच्छे मूड में वो गीत गाएंगे तो शैतान जरूर परेशान हो जाएगा। ओ ला ला, ओए ओए ओ ओ ला ला ला, ला, ओ ओ ला ला ला, ला, ओए ओ ओ ला ला ला। ला। शैतान की आराधना हम नहीं करेंगे, भले ही चाहे हम मर मिटेंगे। शैतान की आराधना हम नहीं करेंगे, भले ही चाहे हम मर मिटेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए उनका अनुसरण करेंगे, क्योंकि प्रभु है हमारी तरफ। चाहे कुछ भी हो जाए उनका अनुसरण करेंगे, क्योंकि प्रभु है हमारी तरफ। ओ मेरे प्रभु, ओ ओ मेरे प्रभु, ओ ओ मेरे प्रभु मेरी तरफ है। हो मजा आ गया। हे टीनू, अभी जाकर मुझे याद आया कि वहाँ पर मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। क्या तुम जानती हो? कौन है वो? हाँ, कौन है? अरे वो बताने से पहले क्या मैं तुम्हें उसका नाम बता दूं? मैंने उससे बहुत सारी चीजें सीखी थी टीनू। क्या सीखा तुमने? हाँ, क्या सीखा था वो बताने से पहले क्या मैं तुम्हें अपने दोस्त का नाम बताऊं? हाँ, दोस्त का नाम जल्दी से बताओ। हाँ, जल्दबाजी में मुझे याद नहीं आ रहा। क्या हुआ? हाँ, रुको 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 टीनू, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी दोस्त का नाम है नेहा जैसी। नाम बहुत सुंदर है। सही कहा टीनू, मेरे सभी दोस्तों के नाम बहुत ही सुंदर और अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है मेरी दोस्त के नाम की तरह ही उसने जितने भी स्वर्गीय अनुभव प्राप्त किए हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं, और अभी वो उसके बारे में बताएगी। हाँ, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। ठीक है मैक्स, वो क्या बताने वाली है, जल्दी से बताओ ना। हे, पहले मेरी दोस्त जो है वो ये बताएगी कि कैसे उसने अभिषेक प्राप्त किया, कहाँ उसने पहली बार अभिषेक प्राप्त किया, और उसकी आत्मिक आंखें कहाँ खुली। अभी वो बताएगी, तुम सुनोगी ना? हाँ, ठीक है ठीक है। हाय एंजल कुटीज, मेरा नाम है नेहा जैसी। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैं सेंट एंथनी स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। पहले मैं एंजल टोजीज में जाती थी और फिर मैंने दर्शन देखना शुरू कर दिया और मैंने अभी एंजल कुटीज में भी बहुत दर्शन देखे। क्या मैं उन्हें आपको बताऊं? सबसे पहले जब मैं प्रार्थना कर रही थी, शैतान ने मुझे कहा कि मैं प्रार्थना ना करूं और फिर उसने कहा कि मैं उसे प्रार्थना करूं, पर मैंने यीशु पिता को प्रार्थना करना जारी रखा और फिर अचानक से यीशु पिता ने मुझे एक तलवार दे दी मेरे हाथ में और मैंने उसका सर काट दिया। जब मैंने उसे मार डाला, वो एक कुत्ता निकला और वहाँ से भाग गया। और फिर उसके बाद यीशु पिता को मैंने कहा, यीशु पिता धन्यवाद, आपने मुझे तलवार दी और मैंने शैतान का नाश किया। ऐसे करके प्रार्थना की। ये मेरा पहला दर्शन था। हमारी दोस्त ने एंजल टोटीज में भाग लिया। अभी उसने एंजल टोटीज में भाग नहीं लिया, पर उसने तब भाग लिया था जब वो छोटी बच्ची थी। मुझे भी संदेह था, पर देखो ना, अभी भी वो छोटी ही लगती है। पर जब वो एंजल टोडीज में आई थी तो बहुत ही मन से वो मांग रही थी। टीनू, क्या ये सुन के आश्चर्य नहीं होता कि 3 साल की उम्र से वो दर्शन देख रही है? हाँ मैक्स। पर तुम खुद को देखो, इतने साल हो गए फिर भी तुम दर्शन नहीं देख पाती हो। क्या तुमने उस शिविर में भाग नहीं लिया था? क्या तुमने कोई दर्शन देखा?
हमेशा मुझे डांटते मत रहो। ये इसका जवाब नहीं देगी। चलो ठीक है, मेरी जो दोस्त है वो अभी अपने अगले अनुभव के बारे में बताने वाली है और वो बहुत ही अद्भुत है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया, पर उसके कुछ समय बाद मैं समझ गया। ठीक है चलो, मेरे बताने से तुम कुछ नहीं समझ पाओगी, खुद ही सुन लो। दोस्तों, यीशु पिता का दिखाया हुआ दूसरा दर्शन बताऊं आपको। मैं एक बार स्वर्गलोक गई और वहाँ पर जब मैं स्वर्गलोक गई, यीशु पिता ने मुझे कहा कि मुझे बड़े होके क्या बनना है, ऐसा पूछा उन्होंने। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। फिर यीशु पिता ने कहा कि मुझे एक टीचर बनना चाहिए और वो मेरे लिए काम करेगा जरूर। फिर मैंने अपना मन बदल दिया और टीचर बनने के बारे में सोचा। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, फिर मैं टीचर बन गई और टीचर बन गई मैं, ऐसा हुआ। उसके बाद जब मैं टीचर बन गई, यीशु पिता ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मेरी बात सुनी। इसी तरह से हर समय मेरी बात सुना करो। इसी तरह से आप भी यीशु पिता की आज्ञा मानोगे। ये मेरा दूसरा दर्शन था। हे टीनू, क्या तुमने देखा? मुझे लगता है तुम कंफ्यूज्ड हो। बढ़िया अनुभव था मैक्स। जब पहले उसने बताया तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी छोटी बच्ची टीचर हो सकती है क्या। पर उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आ गई, किसी अलग चीज के द्वारा। उस शिविर में क्या उन्होंने सिखाया था? क्या सिखाया था मैं तो भूल गई हूँ। इसमें नया क्या है? अगर तुम आंसर देती तो मैं आश्चर्यचकित होता। उन्होंने क्या सिखाया था? उन्होंने हमें शैतान की इमेज के बारे में बताया था और कहा था कि उसकी आराधना नहीं करनी चाहिए। अरे रे मैक्स, तुम्हें तो पता है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ ना। तुम कुछ भूल नहीं जाती हो, पता है, तुम कुछ सुनती ही नहीं हो। अच्छा ठीक है, मेरे दोस्त ने बताया ना कि दर्शन में प्रभु ने उससे कहा था कि तुम्हें टीचर बनना है ना? और ये सच है कि उसके अंदर अभिषेक है। कौन सा अभिषेक है? टीचर का अभिषेक है। मजाक कर रहा था, पर मेरी जो दोस्त है ना, वो अपने सारे दोस्तों को सिखाती है और उसके चेहरा देख के लगता है कि वो सच में कोई बड़ी टीचर है। मैं सच कह रहा हूँ टीनू। मैं भी टीचर स्टूडेंट का गेम खेलती हूँ। क्या कहा? तुम टीचर और स्टूडेंट का गेम खेलती हो? हाँ। मतलब तुम उस खेल के बारे में बोल रही हो जिसमें तुम अपनी मम्मी की साड़ी पहनकर, चश्मा लगाकर, हाथ में डंडा लेकर सारे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती हो? मेरी हंसी मत उड़ाओ। अरे तुम्ही ने तो अभी कहा था ना। पर मेरी जो दोस्त है ऐसे टीचर स्टूडेंट वाले गेम नहीं पसंद करती है। उसने जो कुछ भी शिविर में सीखा है वो अपने आसपास के सभी बच्चों को वो सभी चीजें सिखाती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा तभी समझोगी। जैसे सुंदरी आंटी सिखाती थी, ये भी वैसे ही समझाती है। अगली बार जब मैं टीचर स्टूडेंट गेम खेलूंगी ना, शिविर की चीजें सिखाऊंगी। बहुत बढ़िया है। कितना बदलाव आ गया तुम्हें। टीना अगर बदल जाए ये तो बहुत ही बड़ी बात है। देखा? अपने आप से क्या बात कर रहे हो? हाँ, अरे नहीं, मुझे लगा कि शायद कोई मुझे बुला रहा है। ठीक है ठीक है, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। मेरे छोटे दोस्त को यशवा पिता ने बहुत सारे दर्शन प्रदान किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। क्या हम चल के सुने? हाँ चलो सुनते हैं। पर तुम उसे देखकर डरना मत, तभी तुम अच्छे से उसे समझ पाओगी। ठीक है, मैं अच्छे से सुनूंगी, तुम भी सुनना। ठीक है ठीक है। हाय दोस्तों, अब मेरा अगला दर्शन ऐसा था कि जब मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, यीशु पिता ऊपर से नीचे आ गए और उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करूं, उससे बात करने की बजाय। फिर मैंने यीशु पिता से कहा कि मुझे पता नहीं उस समय मुझे कैसे अचानक से पंख मिल गए और मैं उड़कर प्रभु के पास गई और मैंने उनसे कहा कि अंतिम दिनों में क्या होगा और अंतिम दिनों में कौन आने वाला है, ऐसा मैंने उनसे पूछा। जब मैं बात कर रही थी, शैतान अचानक से आ गया और उसने मुझसे कहा कि मैं उनसे बात क्यों कर रही हूँ, ऐसा कहा।
तो मैंने उससे कहा कि प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं उनसे बात करूं और इसीलिए मैं उनसे बात कर रही थी। फिर मैंने यीशु पिता से कहा कि शैतान कह रहा था कि मैं उससे बात करूं और उसका नाश कैसे किया जाए। फिर मुझे तलवार मिली और मैंने उसे मार डाला। ये मेरा अगला दर्शन है। मैंने ना एंजल एंजल कुटीज के शिविर के चौथे दिन पर ये दर्शन देखा। मुझे अन्य भाषा में बात करना नहीं आता। जब मैं प्रार्थना कर रही थी, यीशु पिता ने मेरे ऊपर अभिषेक उंडेला और अन्य भाषाओं का उपहार दिया। फिर मैंने अच्छे से यीशु पिता से प्रार्थना की कि यीशु पिता, ये देने के लिए धन्यवाद यीशु पिता, और यीशु पिता मुझे मदद कीजिए हमेशा कि मैं अन्य भाषा में बात कर सकूं। ऐसा मैंने उनसे कहा और यीशु पिता ने कहा कि वो हमेशा मेरी मदद करेंगे। इसके लिए ऐसा कहा। ये था चौथे दिन का दर्शन। प्रभु की स्तुति हो बच्चों। हम लोग नेहा जैसी के मम्मी पापा हैं। जब नेहा जैसी के साथ मैं गर्भवती हुई थी तब मुझे बहुत समस्या हुई थी। प्रेशर बहुत हाई था मेरा। और पता है, इस वक्त के दौरान 9वें महीने के बाद डॉक्टर खुद ही अपने आप से फ़ोन करके मुझे पूछते थे कि मैं कैसी हूँ, और वो ये भी पूछते थे कि मैंने दवाई खाई कि नहीं, और ये भी कि मेरा बच्चा कैसा था। और डिलीवरी की डेट जाने के बाद भी मुझे कोई भी दर्द नहीं शुरू हुआ था। तो हम नज़दीक के अस्पताल में गए तो उन्होंने कहा कि हमें तिरुनेलवेली जाना चाहिए। वैसे मैं संकरन कोविल की हूँ। वहाँ मुझे मुख्य अस्पताल में ले जाया गया और मैंने सिजेरियन के द्वारा उसे जन्म दिया। निश्चित रूप से ये प्रभु का अनुग्रह था। बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि वो मेरे गर्भ में सुरक्षित थी। और उसके बाद हम लोग चेन्नई आ गए और 2 साल पहले, जब वो लगभग 2 साल की थी, हमें पता चला कि ऐसा कोई शिविर आयोजित होता है। जब मैं इसके साथ गर्भवती थी लगभग 6ठे महीने के दौरान, तब एंजल टीवी ने एक प्रार्थना आयोजित की थी। तब मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे उस सभा में ले जाए, क्योंकि मैं गर्भवती थी। उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी थी। जब मैं इसके साथ गर्भवती थी तब मैं उस प्रार्थना सभा में गई थी। मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत प्रेरित हो गई थी और उत्साहित हो गई थी, और मैं यीशु पिता के लिए उत्साहित होना चाहती थी। और उस सेवकाई के द्वारा मुझे समझ में आया कि प्रभु का आना कितना नजदीक है और पुनर्वतन भी कितना नजदीक है। वैसे हमारे पूर्वज मसीह लोग नहीं थे, हिंदू में से हम परिवर्तित हुए थे। मुझे अपनी शादी से पहले ही प्रभु के विषय में पता चला था, और ये शादी के बाद परिवर्तित हुए थे। उस वचन के अनुसार अपने माँ के घर में रहने से पहले प्रभु हमें जानते हैं। प्रभु मेरे बच्चे को जानते थे, और ये एक बहुत महान गवाही है। आज प्रभु के अनुग्रह की वजह से ही हम सब एक परिवार हैं। और एक दिन मुझे पता चला था कि वो बच्चों के लिए खास एक शिविर आयोजित कर रहे हैं। ये मुझे पता चला। इसके पैदा होने के 1 साल तक हम चेन्नई नहीं आ सके थे, और उसके बाद हम इसे चेन्नई लेकर आए और शिविर में ले गए। शिविर में जाकर उसे रजिस्टर करके जुड़वा दिया। वहाँ पर अपने बच्चों को प्रभु के विषय क्या सिखाना चाहिए, ये भी हमें सिखाया गया था, जो हमारे लिए बहुत काम का था। वो सब समझते समझते मैं अपने बेटे के साथ गर्भवती हो गई थी, और गर्भ में रहते हुए हमें अपने बच्चों को किस तरह मार्गदर्शित करना है वो भी हमें सिखाया गया। और उस शिविर में जो सिखाया गया था, उसी की वजह से आज इमैनुअल राजा जिंदा है। जब वो मेरे पेट में था, पानी की बुलबुलाहट की आवाज आती थी, और मेरा शुगर भी बढ़ा हुआ था। बहुत ज्यादा शुगर थी मुझे। डॉक्टर ने कहा कि बहुत तकलीफ होने वाली बच्चे को, और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना जरूरी है, बच्चे को बाहर निकालना जरूरी है। उसी समय मेरी बेटी ने खेलते हुए कहा था, मम्मी, उन्होंने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया था ना एंजल टीवी में, उसी तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए ना। वो सिर्फ 2.5 साल की थी, 2.5 से 2.75 साल की थी, और ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। पर जैसे उन्होंने सिखाया था, वो मेरे पेट पे हाथ रखकर प्रार्थना करती थी। यीशु पिता, इस बच्चे का ध्यान रखिए, इसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए यीशु पिता, ऐसा वो खेलते हुए कहती। जब उसने ये कहा, हमें बहुत बुरा लगा कि बड़े होते हुए भी हमें ये ख्याल नहीं आया। हमें दुख हुआ कि हम प्रभु के पास क्यों नहीं गए, समस्या के बारे में ही सोचते रहे। देखा वहाँ पर छोटे बच्चों को सिखाई हुई चीजें कितनी काम की थी। एक छोटी सी उम्र में ही बच्चे के दिमाग में प्रभु के विषय में विचार थे, और प्रार्थना में बहुत सारा विश्वास था।
और मेरे बेटे के पैदा होने के बाद हमारी बहुत सारी समस्याएं थी और हम शिविर में नहीं जा सके थे। उसके बाद हमने उसे अपने साथ शिविर में ले आना शुरू कर दिया था और हमारी पारिवारिक स्थिति बदलने लगी। बच्चों के आत्मिक जीवन में भी बदलाव आने लगे। उस शिविर की वजह से ही हम सबके बीच में शांति बनी रही। एंजल टोडीज क्लब में प्रार्थना के दौरान, आराधना के दौरान प्रभु उनको दर्शन दिखाते और उन दर्शनों को देखकर समझने के लिए प्रभु से कैसे पूछना है ये उन्हें सिखाया जाता। उस समय उसने प्रार्थना की कि प्रभु के नाम से और उनके लहू से शत्रु का कैसे नाश किया जाता है ये भी सिखाया जाता। और प्रभु का नाम लेके उसने शत्रु का नाश कर दिया और जब वो गिर गया वो एक कुत्ता निकला और वो वहां से भाग गया। ये उसका पहला दर्शन था। 2 साल की उम्र में ही उसे पहला दर्शन दिखाई दे दिया था। मैं बहुत खुश हो गई थी और धीरे धीरे वो आत्मिक रूप से बढ़ने लगी। जब हमारा दूसरा बच्चा पैदा हुआ था वो अपना राइट हैंड उठा नहीं पाता था, नहीं उठा पाता था। यहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ था उसके जन्म के 15 दिन बाद। उस समय हमें बहुत ही कष्ट हुआ था, फिर भी हम उसे अपने साथ शिविर में लेकर आए थे और उसके अलावा उसके दिल में एक छेद था और हमें बताया था कि 5 साल की उम्र तक वो ठीक हो जाएगा। नियमित रूप से हम जांच के लिए जाते थे। ऐसी स्थिति में हमने इसे टॉर्जिस में 2 साल की उम्र में एनरोल कर दिया। जब प्रार्थना चल रही थी वहाँ पे जो बहन प्रार्थना करवा रही थी उन्होंने कहा कि प्रभु ने उनसे कहा है कि इमानुएल राजा के लिए प्रार्थना करो। जब उन्हें प्रभु से ये सलाह मिली तब उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि प्रभु ने उनसे कहा है कि हमारे बेटे को एक बार चेकअप के लिए ले जाओ और मुझसे कहा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो हमने उसके लिए प्रार्थना जारी रखी। जब हम स्कैन के लिए गए हमें पता चला कि वाल्व का साइज बढ़ चुका है। उस समय ये 2.5 साल का था। वाल्व इंक्रीज होने की वजह से हम बहुत भयभीत थे क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम थी और उसमें ताकत नहीं थी, बहुत कम थी। और मेरी बेटी और मैं घुटने टेक कर उसके लिए प्रार्थना करते। हमारे घर की स्थिति के कारण किस तरह से प्रार्थना करते हैं, किस तरह से वचन पढ़ते हैं, ये सिखाने के लिए ना मेरे पास समय न धीरज था। लेकिन वहाँ शिविर में मैंने देखा कि कितना धीरज धर के वो बच्चों को सिखाते हैं। वो सब देखकर मुझे समझ में आया कि हम अपने बच्चों को बड़ा करने में कितनी गलती कर रहे हैं। वहाँ हमें बहुत से विषयों पर टिप्स भी मिलते थे। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में कितना विशेष है ये हमें समझ में आया था। वहाँ जो सीखे उसे हम धीरे धीरे अभ्यास में डालने लगे। जब इसके प्रॉब्लम का हमने स्कैन करवाया और हम प्रार्थना करके घर पे लेकर आ गए, डॉक्टर ने हमें ये कहा कि हमें उसे अपोलो हॉस्पिटल में ले जाकर उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो भी तुरंत करना पड़ेगा, ऐसा कहा। और मुझे नहीं समझ आया कि हमें क्या करना है। हमारी आमदनी वैसे ही कम थी और हमें बहुत मुश्किलें होती थी। हमारे पास दूसरा कमाई का साधन भी नहीं था और सहारा भी नहीं था, ना इनके परिवार से ना मेरे परिवार से। हमने पूरा भरोसा प्रभु पे डाल दिया। हम उसे एक और स्कैन के लिए लेकर गए जिसे इको स्कैन कहते हैं। वहाँ एक शिविर होने वाला था, उसके लिए डॉक्टरों ने हमें इंतजार करने को कहा, लेकिन 2 हफ्तों से ज्यादा इंतजार नहीं करना है ऐसा भी कहा। और उसी समय दौरान यदि बच्चे के होंठ और आंखें नीले पड़ जाते तो उन्हें हमें उनसे बताने को कहा। कैसा होगा यदि आपसे वो कहते हैं कि आपके 2.5 साल के बच्चे के साथ ऐसा होगा। हम बहुत ही चिंतित थे। उसी समय एंजल टीवी ने जीसस कॉल्स के पॉल दिनाकर भाई को एक सभा के लिए बुलाया था और कोई भी फोन करता तो वो एक एक के लिए अच्छे से प्रार्थना करते। और मैंने भी प्रार्थना के लिए फोन किया। बहुत सारी बाधाएं थी, फिर भी उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। और फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक से फोन आया और उन्होंने कहा कि इमानुएल राजा को एडमिट कर ले हम। ये थी 4 मार्च की तारीख। हमने उसे एडमिट कर दिया और 6 दिन के अंदर 10 मार्च को हम अपने बेटे को अपने घर पर वापस ले आए। ये एक महान चमत्कार था। हॉस्पिटल के अंदर बॉल को शरीर में कैसे डालना है, जब डॉक्टर ने समझाया तब मुझे समझ में आया कि मेरे बेटे को कितनी बड़ी समस्या थी। उसके हृदय के उस क्षेत्र में जहाँ अच्छा लहू और बुरा लहू जाते थे वहाँ पर उसे एक वॉल्व था। वो वॉल्व जो नियमित रूप से 6 मिलीमीटर का होता है वो 17 मिलीमीटर तक बढ़ गया था और उसके दिल की बाईं तरफ पूरी खराब थी। उसका जीवन बचाना बहुत बड़ा काम था। और जो ASD फिक्स डिवाइस था वो बिल्कुल भी कम्युनियन की ब्रेड की तरह था। उसका शरीर के अंदर इम्प्लांट करना बड़े बच्चों में भी बहुत ही नामुमकिन बात होती थी, पर वो बहुत ही सफल रूप से इम्प्लांट हो गया। आज वो जीवित है, वो प्रभु के अनुग्रह की वजह से है। जब हम उसको दूसरी बार शिविर में लेकर गए वो बहुत ही उत्साहित थी
जैसे जैसे वो बढ़ने लगी, मेरे सिखाए बिना ही वो प्रभु से बहुत सारी चीजों के विषय में प्रार्थना करने लगी। और जब वो टोटजी से कुटी शिविर में जाने लगी, बहुत सारी चीजें बदल गई। वहाँ पर अच्छे से प्रार्थना और आराधना करने लगी वो। फिर वो घर आकर उसका अभ्यास करने लगी और अपने आप ही बाइबल को पढ़ने लगी। जब भी उसे कोई वचन मिलता वो उसे पढ़ने की कोशिश करती, फिर उसका अर्थ भी ढूंढने लगती। बहुत बार वो मुझे भी उसका अर्थ पूछती। जब वो सोते वक्त कोई दर्शन देखती या कोई स्वप्न देखती, वो मुझे जरूर बताती। बहुत बार वो मुझे दर्शन बताती तो मुझे लगता कि ये उसकी कल्पना है और मैं उसको गंभीरता से नहीं लेती। पर प्रभु ने हमसे पवित्र आत्मा के द्वारा बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे की बात पे ध्यान दो। उन्होंने कहा कि उसको सिखाओ, उसको समझाओ, सब चीजें स्पष्टता से। इस तरह से पवित्र आत्मा ने बात की। जब हम दूसरी बार उसको शिविर में लेकर गए, उसने बहुत सारे दर्शन बताए हमें। इतने सारे दर्शनों के लिए और उसकी आत्मिक आंखें खोलने के लिए प्रभु का 1000 बार धन्यवाद करती हूँ। और वचनों में योएल के 2:28 के अनुसार और भजन संहिता 8:2 के अनुसार प्रभु बच्चों को आशीर्वाद और मार्गदर्शित कर रहे हैं। बच्चों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो रही है। इनके द्वारा एक परिवार की तरह हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। इन बच्चों को प्रभु यीशुआ ने दिया है हमें। यीशुआ पिता का इसके लिए धन्यवाद। अपनी छोटी दोस्त को देखो ना, उसने तो शैतान को तलवार से मार दिया। अगर मैं उसे देखूंगी तो मैं तो गिर जाऊंगी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अंधेरे का डर है, मुझे पता है। पर मेरी दोस्त को देखो, उसने शैतान को पराजित कर दिया उस तलवार से जो उसे प्राप्त हुई थी प्रभु यीशुआ से। उससे विजय प्राप्त की। तुम्हें भी उसके जैसा बनना चाहिए टीनू। तुम्हें हर चीज से इस तरह डरना नहीं चाहिए। अरे तुम कब तक इसी तरह डरती रहोगी? शैतान हम लोग को टारगेट कर रहा है, पर हमें उसे यहाँ से भगा देना है। तुम समझ गई? हाँ समझ गई मैक्स। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम समझ गई हो। मुझे चिढ़ाना बंद करो, मैं अच्छी तरह से समझ गई। क्या तुम समझ गए? मैं तो पहले ही समझ चुका हूँ। अब से तुम भी अच्छे से प्रार्थना करो, उत्सुकता के साथ प्रार्थना करो, समझी? ठीक है ठीक है। वो शिविर में गई थी ऐसा कहा था ना? हाँ। तो वहाँ पर जो गीत सिखाया गया था, क्या हाँ। उसे वो आता है? जब उसने इतनी सारी चीजें अपने ध्यान में रखी हैं जो उसे वहाँ सिखाया गया था, तो क्या उसने वो गीत ध्यान में नहीं रखा होगा? चलो देखते हैं कितने अच्छे से वो गीत गाती है। तुम भी उसके साथ गाना और मैं ऐसे ऐसे करके नाचूंगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। कुटीज, क्या मैं आपको एंजल कुटीज शिविर में सीखा हुआ गीत सुनाऊं? ओ लाला ओए ओ लाला ओ लाला ओए ओ लाला சாத்தானின் சொரூபத்தில் துதிக்க மாட்டேன், உயிரை போனாலும் வணங்க மாட்டேன். சாத்தானின் சொரூபத்தில் துதிக்க மாட்டேன், உயிரை போனாலும் வணங்க மாட்டேன். என்ன நடந்தாலும் நேர்ந்தாலும் பின் செல்லே, என் தேவன் என் பக்கம் உண்டு. என்ன நடந்தாலும் நேர்ந்தாலும் பின் செல்லே, என் தேவன் என் பக்கம் உண்டு. என் தேவன் ஹோ ஹோ, என் தேவன் ஹோ ஹோ, என் தேவன் என் பக்கம் உண்டு. என் தேவன் ஹோ ஹோ, என் தேவன் ஹோ ஹோ, என் தேவன் என் பக்கம் உண்டு. ஓ லாலா ஓயே ஓ லாலா ஓ லாலா ஓயே ஓ லாலா ஓ லாலா ஓயே ஓ லாலா ஓ லாலா ஓயே ஓ லாலா. கடைசி கால சேனைகள் நாங்க, இயேசுவின் யுத்த வீரர் நாங்களே. கடைசி கால சேனைகள் நாங்க, இயேசுவின் யுத்த வீரர் நாங்களே. அக்கினி சூளையில் நடந்தாலும் என் முடி கூட கருகாதே. அக்கினி சூளையில் நடந்தாலும் என் முடி கூட கருகாதே. என் தேவன் ஹோ ஹோ, என் தேவன் ஹோ ஹோ, என் தேவன் என் பக்கம் உண்டு. என் தேவன் ஹோ ஹோ, என் தேவன் ஹோ ஹோ, என் தேவன் என் பக்கம் உண்டு. ஓ லாலா ஓயே ஓ லாலா ஓ லாலா ओए ओ लाला ओ लाला ओए ओ लाला. हाँ, बहुत अच्छा था ना? बहुत ही अच्छा था। कैसे भी करके मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, इन सब के बारे में उसे बताऊंगा। वाह, पर मुझे ये सब करके बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, तो अब आखिरी में मेरी जो दोस्त है वो प्रार्थना करने वाली है। किसके लिए जानती हो?
तुम्हारे लिए और जितने भी हमारे दोस्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी के लिए वो प्रार्थना करने वाली है। वो प्रार्थना करने वाली है ताकि सभी लोग दर्शन देख सके और अधिक अभिषेक प्राप्त कर सकें। जानती हो, हमें उस शैतान को मार के भगा देना है, यही हमारा प्लान है। ए मैक्स, मैं भी प्रार्थना करूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अभी तुम भी आंख बंद करके मेरी दोस्त के साथ प्रार्थना करो। दोस्तों, मैंने जो दर्शन सुना है, क्या आपने सुने? अगर आप शिविर में भाग लेते हो, आप ये दर्शन देख सकते हो। मैं आपके लिए अब प्रार्थना करूंगी। आप भी मेरे साथ प्रार्थना करोगे? क्या अब हम प्रार्थना करें? धन्यवाद यीशु पिता इस दिन के लिए। यीशु पिता, जितने भी बच्चे हैं उन्होंने मेरे देखे हुए दर्शनों को सुना। यीशु पिता, उन्हें भी ऐसे दर्शन प्रदान कीजिए जब वो शिविर में भाग लेते हैं। यीशु पिता, हम सबकी रक्षा कीजिए पूरे दिन भर में। यीशु पिता, योएल 2:28 के अनुसार उन सब पे अभिषेक उंडेले। यीशु पिता, वो शहीद बन सके और भविष्यवक्ता बन सके, इसमें उनकी मदद कीजिए। यीशु पिता, उनकी मदद कीजिए मेरी तरह दर्शन देखने के लिए। यीशु पिता, हाँ यीशु पिता, दर्शन दिखाइए। यीशु पिता, उन्हें शहीद और भविष्यवक्ता बनने में मदद कीजिए। यीशु पिता, हाँ यीशु पिता, अंतिम दिनों में शैतान एक तस्वीर लेकर आएगा। किसी को भी उसकी आराधना नहीं करनी चाहिए। यीशु पिता, डर के उन्हें आराधना नहीं करनी चाहिए। यीशु पिता, वो भयभीत है कि वो मार दिए जाएंगे। यीशु पिता, चाहे वो मर भी जाए, उन्हें उसकी आराधना नहीं करनी चाहिए। यीशु पिता, आपके सब बच्चों पर यीशु पिता अभिषेक उंडेले। यीशु पिता, ताकि अंतिम दिनों में वो उत्साहित हो सके। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। आमीन। हाँ, हे टीनू, मेरे दोस्त के बारे में तुमसे बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसने जो भी किया वो देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ मैक्स। मैं भी अब शांत नहीं रहूंगा। मैं भी अपने दोस्त की तरह सभी लोगों के पास जाकर, अपने दोस्तों के पास जाकर मसीह विरोधियों के बारे में, उनके छवि के बारे में बताऊंगा कि उनकी आराधना ना करें। तुम भी इसी तरह करोगी ना? मैक्स, मैं भी अपने दोस्तों से उस छवि के बारे में बात करूंगी। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। हे, उधर देखो, तुमने अपनी साइकिल वहीं पे छोड़ दी है। ठीक है, तुम अपनी साइकिल लो और सुरक्षित घर जाओ। मैं भी जाता हूँ। बाय। इसी प्रकार अगर आपके बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, विल्लीवक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।